आज से करीब 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी अकेले ही सूरज का चक्कर लगा रही थी। पर कुछ समय बाद एक मंगल ग्रह के साइज की मीटियोर पृथ्वी से जा टकराई और पृथ्वी के बहुत सारे टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए। पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो पृथ्वी के साथ ही घूमने लगे और कुछ समय बाद वो सब पृथ्वी के टुकड़े एक होकर एक गोला बनाए, जिसे आज 450 करोड़ साल बाद हम चांद कहते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट की थ्योरीज यह कहती है कि चांद की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन का निर्माण हुआ, जो कि सच में सोचने वाली बात है। चांद की वजह से हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, हमारे लिए चांद की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डेफिनेटली आपको हमारे चांद का महत्व समझ में आएगा और आप खुद को लकी समझोगे कि यह हमारे साथ है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, दुनिया में जितनी भी धरती खत्म होने की हाइपोथेसिस है, ये उनमें सबसे ज़्यादा डेंजरस है। हमारी धरती पर जितने भी समुंदर है, जिनमें जो लहरें उठती है, उन्हें एक्चुअली चांद ही कंट्रोल करता है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि वो लहरें हवा से उठती है, पर एक्चुअली उन्हें चांद ही अपने गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कंट्रोल करता है। सन यानी हमारे सूरज का भी इस पर हल्का सा प्रभाव होता है, पर सूरज पृथ्वी से चांद के मुकाबले 400 गुना दूर है। इसी कारण इसका ज़्यादा असर पृथ्वी पर मौजूद समुद्र के ऊपर नहीं पड़ता। पर चलिए हम इस अर्थ की सिस्टम से चांद को हटा देते हैं। अब पूरा कंट्रोल सन के पास चला गया है। सन का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, पर यह सब तब तक सच था जब तक चांद था। पर अब चांद गायब हो गया है। धरती पर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी है। ऊंची मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाद ही बड़ी बड़ी सुनामी और टॉर्नेडो पृथ्वी के कोस्ट लाइन में आना शुरू हो गया है। सिर्फ 2 मिनट बाद ही पृथ्वी पर मौजूद जितने भी टापू और समुद्र के तट है, वो पानी के नीचे चले गए हैं। जितने भी समुद्र के पास रहने वाले लोग हैं, वो अपने शहर के अंत को देख रहे होंगे, क्योंकि ये सारे शहर एक एक करके पानी के नीचे चले जाएंगे। पर कुछ समय बाद सब पानी अपने आप शांत होने लगा है और पानी के लेवल ने अपने आप को शांत कर लिया है। पर 1 घंटे बाद ही चांद न होने के कारण धरती की यह हालत हो गई। 8 घंटे बाद धरती के वातावरण में से अब चांद गायब हो गया है। सब लोग चांद को ढूंढ रहे हैं। पृथ्वी पर चांद के जलते जो प्रकाश यानी जो लाइट आती थी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और पृथ्वी पर जिस जगह पर लाइट नहीं है, वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया है। जब तक चांद था तब उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता था, पर आज सभी लोग उसे ढूंढ रहे हैं। 24 घंटे बाद आप सबको तो पता ही होगा, चांद के चलते पृथ्वी ऐसे टेढ़े रीजन में घूमती थी और चांद उसे कंट्रोल करता था। पर अब चांद न होने के कारण पृथ्वी अपने ऊपर से कंट्रोल खो बैठी है और वो अभी अपने एक्सिस में जोरों जोरों से शेक होने लगी है। और इसी के चलते पृथ्वी के ऊपर मौसम हर घंटे चेंज हो रहा है। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो दूसरे ही समय वहाँ पर बर्फ गिरने लगी है, और कहीं पर कपकपाती ठंडी है तो वहाँ पर अगले ही समय गर्मी की मौसम आ जाती है। अंटार्कटिका और नॉर्थ पोल जहाँ पर बर्फ गिरती थी, वहाँ पर सहारा डिजर्ट जैसी गर्मी हो रही है, और अगले ही समय सहारा डिजर्ट में बर्फ गिर रही है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस में शेक कर रही है, और इसी के चलते पृथ्वी पर कई जगहों पर भूकंप हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी जो इतने समय से शांत थे, वो अभी एक्टिव हो चुके हैं। बिना चांद के बाकी ग्रहों पर कोई भी असर नहीं हुआ है और पृथ्वी भी नॉर्मली सूरज की चक्कर लगा रही है, पर पृथ्वी अपने एक्सिस में डगमगा रही है। इसी वजह से पृथ्वी पर हर समय मौसम चेंज हो रहा है और इसी वजह से अब पृथ्वी पर कोई भी ऋतु नामक चीज नहीं है। 2 दिन बाद अब सुबह का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, अब वो रात में 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अब न्यूज में खबर भी आ चुकी है कि धरती की 700 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ आबादी जो समुद्र के करीब वाले एरिया में रहते थे, उनकी मौत हो चुकी है। बहुत सारे देश जैसे जापान, सिंगापुर, श्रीलंका, ये सारे देश पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और भारत का आधा हिस्सा भी ख़त्म हो चुका है, और ये हमारे धरती के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। 10 दिन बाद बिना चांद के इस दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में जी रहे हैं। हर 1 घंटे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उसके अगले ही समय इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि वो पानी को भी बर्फ़ में बदल देती है। अब 10 दिन बाद ही लोगों को खाने की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि किसान इस अजीब मौसम के चलते खेती नहीं कर पा रहे हैं।
इस वजह से अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से खाने को लैब में ही बनाने की ज़रूरत आ गई है और इस वजह से खाने की प्राइस 100 गुना बढ़ चुकी है। अब लोग इस अजीब मौसम के चलते अंडरग्राउंड बेसमेंट बना रहे हैं जिससे कि वो इससे बच सके। अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, अब जो भयानक चीज़ होगी जिससे पूरी दुनिया चौंक जाएगी। अब दिन सिर्फ 3 घंटे का हो रहा है और रात 3 घंटे की, मतलब अब पूरा दिन 24 घंटे का नहीं सिर्फ 6 घंटे का हो रहा है। जब चांद था तब वो पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड को कंट्रोल करता था, इसीलिए एक दिन 24 घंटे का होता था। पर अब चांद ही नहीं है, इसलिए पृथ्वी बहुत तेजी से रोटेट हो रही है। 24 घंटे के अंदर 4 बार सूरज उगता है और धरती पर मौजूद कोई भी घड़ी और कैलेंडर अब कोई भी मतलब नहीं बनाते। साइंटिस्ट अब नई टाइम सिस्टम को बना रहे हैं। अब एक महीना सिर्फ 7 दिनों का बन चुका है। इस घटना से पूरी दुनिया खत्म तो नहीं हुई, पर इंसान उन परफेक्ट दिनों को सोचकर आज भी रोते हैं जिन दिनों में मौसम एकदम सही हुआ करता था। पर आज वो सब खत्म हो चुका है। अब हिस्ट्री के बुक्स में यह बात छपेगी कि पहले एक दिन में 24 घंटे हुआ करते थे और एक साल में 365 दिन। अब इस पूरे कहानी से बाहर निकल जाओ। सिर्फ इस कहानी को सुनकर ही आप समझ सकते हो कि चांद हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह सूरज हमारे लिए ज़रूरी है वैसे ही चांद भी उतना ही ज़रूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए। इससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक जरूर पहुंच जाएगी। आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम है MrTube17। वीडियो को खुलकर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।